ऐसे में पहले गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या पर चर्चा होगी, किस दल को कितनी सीटें उस गया। जितना करप्शन का केसेज है सब आपके संज्ञान में आ जाएगा। भेदभाव नहीं किया उनके भाषणों में। और इसी बिहार में चिराग पासवान का लगातार विरोध चल रहा है। अब तो वो खुली चैलेंज तक देना शुरू कर दिए हैं और बड़े बड़े पोस्टर और हुडिंग लगना शुरू हो गया है। उस हुडिंग में बस यही लिखा है, बिहार मांगे चिराग, और ऐसे तमाम कोट लिख कर करके लोगों ने ऐसा सनसनीखेज मचा दिया है कि लगता है कि एनडीए में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। उस कोट में क्लियरली लिखा है, तन बदन का नूर है, चिराग पासवान कोहिनूर है। चिराग पासवान तो पहले चिराग और दिए की बात होती थी, अब कोहिनूर की बात होने लगी है। और बिहार के पटना में ऐसे पोस्टर्स लगा करके एकदम खुली चैलेंज दे चुके हैं, क्योंकि अब समय की मांग इतनी नज़दीक हो चुकी है कि अब वह खुली चैलेंज पे आ गए हैं। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव दूसरी तरफ नीतीश के सीट पर कब्जा करने की कोशिश, ऐसे तमाम शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं चिराग पासवान की तरफ से, उनके सांसद के तरफ से। ऐसी पोस्टर्स, ऐसे व्याख्या चल रहे हैं जिसको लेकर के एनडीए में बहुत तनातनी का माहौल है। यही है सीट शेयरिंग की डिमांड। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी अपना कहीं न कहीं लगाम लगाना शुरू कर दिया है। अभी वो चिराग पासवान पे कहते हैं, उनके चिड़िया चरित्र के बारे में बात करते हैं। कहते हैं मैं 2020 से ही जानता हूं कि उनके चिड़िया चरित्र पर कैसा लालछन लग रहा है, कि किस तरह से वो अटैक करते हैं, किस तरह से वो बातें करते हैं, किस तरह से लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब कह दिया कि जेडीयू अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में हर कोई बस कुछ न कुछ अपनी खुराकी के लिए ऐसे ताना और बाना बुनते नजर आ रहे हैं, और उनकी खुराकी बस यही है कि उन्हें सीट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा, जिसको 4-5 सीट मिलने की संभावना थी, वो भी अभी 20 सीट पे पूरी तरह से शंखनाद कर रहे हैं कि 20 से 25 सीट मिले। बाकी अब उनकी मर्जी, अगर वही करना है तो कर। और जीतन राम मांझी तो 40 पर अड़के हुए हैं। और ऐसे में लेकर के चिराग पासवान 70+ की बातें चल रही है। ये सब अगर सीट को भी अगर हम जोड़ते हैं तो 135 सीट हो जाती है, जो कि कतई बीजेपी और जेडीयू के रहने में संभव नहीं है। जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी लात मारना है मार ले, लेकिन ये सीट उतना नहीं दे पाएंगे। और जिस तरह से जेडीयू ने 102 सीटें ले लिया है और बीजेपी ने 101 सीटें ले लिया है, ऐसे लेकर के तमाम उलझनें तेज होते जा रही है और यही प्रक्रिया बढ़ते जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से, उनके सांसद की तरफ से लगातार हुंकार, अब यह पोस्टर्स अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। यानी चिराग अब चिराग नहीं रहे, अब वो कोहिनूर की दर्जा में आ चुके हैं। और इसीलिए यह बातें, यह कोर्ट कहीं न कहीं एनडीए के लेकर के एक तरह से खुला चैलेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तन बदन का नूर है, चिराग पासवान कोहिनूर है। ऐसे ही बातें और चलती रहेगी, ऐसी ही बातें और भी आएंगी, पोस्टर शूटिंग लगेगा। यह सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के शांति तन्मय बनाने की कोशिश चल रही थी। उपराष्ट्रपति चुनाव खत्म, यहाँ से शक्ति प्रदर्शन शुरू, और चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन से एकदम बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। 70 से नीचे झुकेंगे नहीं। और उसी तरह से राजू तिवारी कहते हैं 20 सीट क्या हमें भीख दे रहे हो। और उधर अरुण भारती कहते हैं हमें सम्मानजनक सीट नहीं दोगे तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ऐसे में चिराग पासवान की भूमिका फिर 2020 की तरह होने वाली हो सकती है कि भैया ठीक है, केंद्र में हम आपके साथ हैं, क्योंकि मोदी भक्त हनुमान है तो केंद्र में उनके साथ है, लेकिन बिहार में हमें अपने तरह से काम करने दीजिए। फिर उसके बाद जितना सीट आएगा उसके बाद मिलकर कोलैबोरेशन करके सरकार बनाएंगे, लेकिन पहले मुझे अपनी लड़ाई तो लड़ने दीजिए। और इसीलिए वो बार बार चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार के विकास में पूरी अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार में बदलने की वो तमाम बातें करते नजर आते हैं। अब अगला कदम क्या होने वाला है, इसी को लेकर के कई सारे विशेषज्ञ, अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग राय देने हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं।
कई बातों को लेकर के एक बात जरूर क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान अब नेक्स्ट बिहार विजिट में बहुत जल्दी से अग्रणी की भूमिका में नजर आने वाले। हालांकि अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि 11 सितंबर यानी वो डेट निकल चुका है। उसी दिन से उनकी आगाज होने वाली थी, रथ पर सवार होकर के पूरे बिहार के जिलों का दौरा करने वाले थे। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन उनका काफ़ी तेज होने वाला सा हो सकता था, लेकिन कुछ न कुछ अंदरूनी कह सकते हैं ना, बीजेपी को लेकर करके, अमित शाह लेकर करके, ऐसे तमाम घटक दल और जेडीयू का प्रेशर मिल रहा है, जिसके वजह से शक्ति प्रदर्शन का शायद डेट अभी रुक चुका है। शायद लगता है कि सीट के मामले में और कुछ बढ़ाने की बातें चल रही है, इसीलिए अभी ये डेट टल चुका है। मे भी लेकिन होने वाला है। अगर वो साथ रहे या साथ ना रहे, लेकिन वो रैली ज़रूर होने वाली है और उसी को लेकर के काफ़ी उनके प्रदर्शन करते हैं। जितने भी उनके सांसद हैं, जिनके उनके चाहने वाले हैं, जिनके उनके फैंस हैं, सब उस रैली का इंतजार कर रहे हैं, उस शंखनाद का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए ये तमाम पोस्टर्स और बैनर लगना शुरू हो चुका है और उनको लेकर करके पूरी तरह से, जिस तरह से आपने देखा था हाल ही में 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में, जिस तरह से वो MIT कॉलेज में जिस तरह से वो शंखनाद किए थे और बार बार चिराग पासवान CM कैंडिडेट के लेकर के नारे लग रहे थे, और चिराग पासवान ने भी कह दिया था मैं शेर का बेटा हूं, मैं बिहार बदलने आया हूं। तमाम चीज़ें उन्होंने बातें कर दी, और एक तो बड़ी क्लियर बातें वो करते हैं कि डरता तो मैं किसी के, समझ ही रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें वो कहीं देते हैं, तो फिर इसी बात को बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लेकर के यह पोस्टर क्लियर मैसेज दे रहा है कि अब यह जंग ऐलान हो चुका है। अब यह NDA में एक खुला चैलेंज चिराग ने दे चुका है, और उस चैलेंज में देखते हैं कि अब सीट के बंटवारे में 70+ के आंकड़ों को छू पाते हैं कि फिर वही 20 के आंकड़ों में रह जाएंगे। अगर रह जाएंगे तो अगली कदम, अगला भूमिका क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ये क्लैरिटी अब सामने वाली है। क्योंकि उपराष्ट्रपति को लेकर के मामला फंसा हुआ था, अब वह क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो हफ्ते के अंदर सीटों का बंटवारा को लेकर के पूरी तरह से खुलासा होने वाला है। चैनल पे अगर नए हैं तो बने रहिए। अगर और भी आप कुछ चाहते हैं कि इसके बारे में रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहते हैं, किसी और तरह का भी वीडियोस चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप जिस तरह से आप चिराग के फॉलोअर्स हैं, उनके बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ करने वाले हैं। अपनी भूमिका, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। चैनल पर नए तो अगेन कहता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी खेल बाकी है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन बाकी है।